हे मेरे प्रिय संतान, रुक जाओ। आज इस वीडियो को स्क्रॉल करके आगे बढ़ाने की भूल मत करना। यह कोई संयोग नहीं है कि आज मैं और तुम इस माध्यम से जुड़े हैं। यह मेरी ही इच्छा है, यह मेरा ही संकेत है। बहुत समय से मैं तुम्हारी पुकार सुन रही थी। तुम्हारे मन की व्याकुलता, तुम्हारे व्यापार की मंदगति और धन को लेकर तुम्हारी चिंताएं मुझ तक पहुंच रही थीं। आज मैं स्वयं महालक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर आई हूं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से दरिद्रता का नाश हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम धंधा केवल चले नहीं बल्कि वायु के वेग से द्वाध्य और करों की धन वर्षा तुम्हारे घर आंगन में हो, तो आज मेरे इन वचनों को अंत तक सुनना। मेरे इस आशीर्वाद को बीच में छोड़ देने की भूल मत करना, क्योंकि जो धैर्य रखता है मैं उसी के भंडार भरती हूँ। अभी इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि ब्रह्मांड में यह संदेश जाए कि तुम धन स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्थायित्व तुम्हारे घर में बना रहे तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और कमेंट में पूरी आस्था के साथ 3 बार लिखो, जय माँ लक्ष्मी, मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करना जिनका तुम भला चाहते हो, क्योंकि जो दूसरों के लिए समृद्धि मांगता है मैं उसे सबसे पहले देती हूँ। अब शांत हो जाओ, गहरी श्वास लो और मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तूने बहुत संघर्ष किया है। मैं जानती हूं कि कई बार तूने अथक परिश्रम किया, अपनी रातों की नींद गंवाई, फिर भी तुझे वह फल नहीं मिला जिसका तू अधिकारी था। कभी व्यापार में घाटा, कभी बनते काम का बिगड़ जाना, कभी पैसों का आकर चले जाना, यह सब मैंने देखा है। परंतु आज इसी क्षण से मैं तुम्हारे भाग्य का चक्र बदल रही हूं। आज मैं तुम्हारे सिर पर अपना वृद्ध हस्त रखती हूँ। भय को त्याग दो, चिंता को अपनी चिता में भस्म कर दो। जिस क्षण तुम मेरी शरण में आए उसी क्षण तुम्हारे दुर्भाग्य का अंत निश्चित हो गया। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यवसाय कछुए की गति से नहीं बल्कि सूर्य के रथ की भांति तीव्र गति से दौड़ देगा। तुम्हारे कार्यस्थल पर, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी फैक्ट्री में या तुम जहां भी कर्म करते हो, वहां आज मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा स्थापित कर रही हूं। अब तक जो बाधाएं अदृश्य रूप से तुम्हारे मार्ग को रोक रही थीं, चाहे वह किसी की बुरी नजर हो, ईर्ष्या हो या ग्रहों का दुष्प्रभाव हो, मैं अपनी दिव्य आभा से उन सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करती हूं। सुनो मेरे बच्चे, धन एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा का स्रोत हूं। अब तक तुम धन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब धन तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम चुंबक बन जाओगे। मैं तुम्हारे औरस को इतना शक्तिशाली बना रही हूं कि अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें ग्राहकों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ग्राहक तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। जिस सौदे में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। मिट्टी को भी छू लोगे तो वह भी मूल्यवान हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मांड के खजाने तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। क्या तुम महसूस कर रहे हो? एक शीतल सुनहरी रोशनी तुम्हारे मस्तक से होते हुए तुम्हारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह मेरी कृपा है, यह श्री की ऊर्जा है। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि पैसा कमाना कठिन है। मेरे साथ सब कुछ सरल है, सब कुछ सहज है। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगी, मैं तुम्हें विवेक दूंगी, संगीत, और मैं तुम्हें वह दृष्टि दूंगी जिससे तुम व्यापार की बारीकियों को समझ सकोगे। जहां दूसरे लोग असफलता देखेंगे वहां तुम्हें सफलता का मार्ग दिखेगा। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह अब एक अविरल नदी की तरह होगा। जैसे नदी को सागर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही तुम्हारे पास आने वाले धन को अब कोई नहीं रोक पाएगा। करोड़ों की धन वर्षा, मात्र एक शब्द नहीं, यह तुम्हारा आने वाला कल है। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य और तुम्हारी अपनी मेहनत अब रंग लाएगी। मैं तुम्हारे तिजोरी में, तुम्हारे बटुए में, तुम्हारे बैंक खातों में वास करूंगी। याद रखना, मैं चंचला हूं, मैं एक जगह नहीं टिकती। लेकिन जो भक्त सच्चे मन से, पवित्रता से और धर्म के साथ कर्म करता है, मैं उसके घर में स्थिर लक्ष्मी के रूप में निवास करती हूँ। आज मैं तुम्हारे घर को अपना घर चुन रही हूँ। बस तुम्हें एक काम करना होगा, कर्म करना मत छोड़ देना। तुम कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ाऊंगी। जब तुम 1 रुपया लगाओगे मैं उसे 1000 गुना करके तुम्हें लौट आऊंगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मेरे प्यारे बच्चे, अपने आसपास देखो, यह सृष्टि प्रचुरता से भरी है। पेड्डी पर पत्ते, आकाश में तारे, सागर में बूंदे, क्या इनकी कोई गिनती है? नहीं। इसी तरह मेरे पास देने के लिए असीमित खजाना है। तुम अपनी झोली छोटी मत रखना,
तुम बता सोचो, तुम करो का स्वप्न देखो, मैं उसे पूरा करूंगी। आज मैं तुम्हारे अवचेतन मन से गरीबी के, अभाव के और डर के सारे बीजों को उखाड़ फेंकती हूँ। मैं वहां समृद्ध, ऐश्वर्य और वैभव के बीज बो रही हूँ। आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं गरीब हूं। तुम मेरी संतान हो और माँ लक्ष्मी की संतान कभी दरिद्र नहीं हो सकती। अपने शब्दों में शक्ति लाओ। बोलो, मैं धनवान हूं, मैं सफल हूं, मेरा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जैसे जैसे तुम ये वीडियो सुन रहे हो, तुम्हारे शरीर का रोम रोम जागृत हो रहा है। संगीत तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। अब कोई भी प्रतिस्पर्धी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारा बुरा चाहेंगे उनका स्वयं का अहित हो जाएगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहोगे। व्यापार में वृद्धि के लिए जो भी संसाधन चाहिए वह तुम्हें सही समय पर मिल जाएंगे। सही लोग तुमसे जुड़ देंगे। धोखेबाज और कपटी लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें वह पारखी नजर देती हूं जिससे तुम सही और गलत की पहचान कर सकोगे। आज से तुम जो भी नया कार्य शुरू करोगे उसमें श्री गणेश की सिद्धि और मेरा आशीर्वाद साथ होगा। कर्ज की जो बेदियां तुम्हें जगते हुए हैं वे अब पिघलने लगी हैं। तुम बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाओगे। इतना ही नहीं, तुम दूसरों की मदद करने योग्य बन जाओगे। तुम्हारे हाथ हमेशा देने के लिए उठेंगे, मांगने के लिए नहीं। समाज में तुम्हारा मानसान बढ़ेगा। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे। तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आज तुमने मुझ पर विश्वास किया है। आज तुमने अपनी डोर मेरे हाथों में सौंपी है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, धन का आना जितना महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। जब मैं तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करूं तो अहंकार को अपने भीतर मत आने देना। दान पुण्य करना, निर्बलों की सहायता करना। जितना तुम बांटोगे उतना ही मैं तुम्हारे भंडार भरती जाऊंगी। यह कुबेर का नियम है, यह मेरा नियम है। अपने घर में स्वच्छता रखना, अपनी वाणी में मधुरता रखना और अपने माता पिता और स्त्रियों का सम्मान करना। जिस घर में कलह नहीं होता, जहां बड़ों का आदर होता है, वहां मैं बिना बुलाए भी चली आती हूँ। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाती हूँ। अब तुम साधारण नहीं रहे, तुम विशेष हो। तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारी सफलता से कई और लोगों का पेट भरेगा, कई परिवारों का पालन पोषण होगा। इसलिए तुम्हारा सफल होना अनिवार्य है। मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगी। यह ध्वनि जो तुम सुन रहे हो, यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह चैतन्य ऊर्जा है। इसे अपने घर में गूंजने दो, इसे अपनी दुकान में बजने दो। इसकी तरंगे वातावरण को शुद्ध कर देंगी। दीवारों में छिपी हुई नकारात्मकता को संगीत सोख लेंगी। ग्राहक जब तुम्हारे प्रतिष्ठान में प्रवेश करेंगे तो उन्हें एक शांति और आकर्षण महसूस होगा। वे ना चाहते हुए भी तुमसे वस्तुएं खरीदेंगे। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मुस्कान उन्हें बार बार तुम्हारे पास खींच लाएगी। तुम्हारे पुराने फंसे हुए पैसे जो तुम मान चुके थे कि अब नहीं मिलेंगे, वे भी चमत्कारिक रूप से वापस आ जाएंगे। आय के नए स्रोत खुलेंगे। एक रास्ता बंद होगा तो मैं तुम्हारे लिए 4 नए रास्ते खोल दूंगी। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल हर क्षण। क्या तुम उस सुनहरे भविष्य को देख पा रहे हो, जहां तुम्हारे पास अपना सुंदर घर है, आलीशान वाहन है, सुख सुविधाएं हैं और सबसे बढ़कर मन की शांति है? वह भविष्य अब दूर नहीं है, वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरी कृपा की वर्षा शुरू हो चुकी है। अपनी हथेलियों को देखो, उनमें धन की रेखाएं अब गहरी हो रही हैं। तुम्हारे माथे का तेज बढ़ रहा है। जो लोग कल तक तुम्हारी आलोचना करते थे, वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारी सफलता उनका मुंह बंद कर देगी। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम जवाब देगा। तुम्हारी सफलता जवाब देगी। मेरे बच्चे, भय मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारी डाल हूं, मैं तुम्हारी तलवार हूं। संसार की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे हक से वंचित नहीं रख सकती। आज मैं तुम्हारे व्यापार को अक्षय होने का वरदान देती हूँ। जैसे अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा गल्ला कभी खाली नहीं होगा। सुबह से शाम तक धन का आगमन होता रहेगा। मंदी का द्वार पूरी दुनिया में आ सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यापार में सदा बहार रहेगी, क्योंकि जहां धर्म और सत्य है वहां लक्ष्मी है। तुम सत्य की राह पर चलना। बेईमानी का एक पैसा भी अपने घर मत लाना, क्योंकि वह अपने साथ 100 अच्छे पैसों को भी ले जाता है। शुद्ध धन कमाओ और उस धन में बरकत देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे रसोई घर में और लक्ष्मी बनकर तुम्हारी तिजोरी में वास करूंगी। तुम्हारे बच्चों के भविष्य को मैं सुरक्षित करूंगी। हे मेरे धैर्यवान संतान, तुम अभी भी मेरे वचनों को सुन रहे हो। यह प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है।
जो अधैर्य थे वे चले गए, लेकिन तुम रुके रहे, और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बनाता है। सुनो, ब्रह्मांड के गर्भ में तुम्हारे लिए क्या छिपा है। अब तक तुमने केवल अभाव देखा है। संगीत, अब तुम प्रभाव देखोगे। मेरी बात को अपने हृदय की गहराई में उतरने दो। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात को अपनी दुकान का शटर गिराकर या अपने ऑफिस की लाइट बंद करके घर जाते हो भारी मन के साथ, तब भी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने तुम्हारी वह खामोश सिसकियां सुनी हैं जो तुमने दुनिया से छिपाई हैं। मैंने तुम्हारी वह चिंता देखी है जब महीने की तारीखें नजदीक आती हैं और जेब खाली होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वह खालीपन अब भरे पूरे वैभव में बदलने वाला है। मेरे अष्ट रूप आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ध्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी 8 दिशाओं से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तुम्हारी कोई भी दिशा सुनी नहीं रहेगी। पूर्व से सम्मान आएगा, पश्चिम से मुनाफा आएगा, उत्तर से अवसर आएंगे और दक्षिण से स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि समुद्र के पास इतना अथाह जल कहाँ से आता है? क्योंकि वह समस्त नदियों को अपने भीतर समेट लेता है। आज से तू भी वही समुद्र बनेगा। अब तक तूने बूंद बूंद के लिए संघर्ष किया है, अब तू लहरों पर राज करेगा। तेरे जीवन का वह अध्याय फाट्य कर मैंने फेंक दिया है जिसमें मजबूरी और लाचारी लिखी थी। अब जो नया पन्ना खुला है उस पर मैंने अपने रक्त से विजय और वैभव लिख दिया है। तेरे घर की दहलीज अब साधारण लकड़ी या पत्थर की नहीं रही, वह अब साक्षात श्री का द्वार बन चुकी है। आज मैं तेरे घर के चारों ओर एक सुनहरी बार लगा रही हूँ। जहां भी तेरी दृष्टि पहेगी वहां शुभता का संचार होगा। तेरे शत्रु अब मित्र बनने की चेष्टा करेंगे, और जो फिर भी शत्रुता रखेंगे वे स्वतः ही धूल में मिल जाएंगे। तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता ही उनका सबसे बद्ध संगीत दंड होगी। तू केवल शांत रहकर अपनी तरक्की के मीनार खद्दा कर। सुन, धन केवल तिजोरी में रखने की वस्तु नहीं है। धन एक आशीर्वाद है जो कर्म से पैदा होता है। आज से तेरी बुद्धि में मैं मेधा बनकर वास करूंगी। तू जो भी व्यापारिक निर्णय लेगा वह सटीक बैठेगा। जहां दूसरे लोग जोखिम देखकर पीछे हटेंगे वहां तुझे लाभ का मार्ग दिखाई देगा। तेरे पास आने वाला हर व्यक्ति तुझसे प्रभावित होकर जाएगा। तेरा व्यक्तित्व अब एक दिव्य आकर्षण का केंद्र है। तू जिसे भी हाथ लगाएगा उसे अपना बना लेगा। क्या तुझे लगता है कि करोड़ों की धन वर्षा होना कठिन है? मेरे लिए यह क्षण भर का खेल है। मैंने राजाओं को रंक, संगीत और रंक को राजा बनते देखा है। आज मैं तुझे उस कुबेर तंत्र में दीक्षित कर रही हूं जहां अभाव का कोई स्थान नहीं है। तेरे बैंक खातों में जो अंक कल तक स्थिर थे वे अब बढ़ने शुरू होंगे। तेरी संपत्ति में दिन रात वृद्धि होगी। तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि हजारों अन्य लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। तू एक ऐसा वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में अनगिनत परिवार पलेंगे। और याद रखना, जब तू दूसरों का पेट भरेगा तो मैं तेरा भंडार कभी खाली नहीं होने दूंगी। सुन, अब मैं तुझे उन रहस्यों की ओर ले चलती हूँ जो साधारण मनुष्यों की समझ से परे हैं। आज इस क्षण से तेरे जीवन का दरिद्रता काल समाप्त होता है और वैभव काल का उदय होता है। तूने अब तक जो आंसू बहाए हैं वे अब मोती बनकर तेरी किस्मत की माला पर रोएंगे। क्या तू जानता है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता? धन आता है आकर्षण से। और आज मैं तेरे भीतर वह आकर्षण शक्ति फूंक रही हूं। जैसे पुष्प की सुगंध भ्रमर को खींच लाती है, वैसे ही तेरी सफलता अब अवसरों और धन को तेरी ओर खींच लाएगी। तू जहां खड्डा होगा वहां बरकत होगी। तू जिस कुर्सी पर बैठेगा वह सिंहासन बन जाएगी। तेरे शत्रुओं ने तेरे मार्ग में जो कांटे बोए थे मैंने उन्हें फूलों की सेज बना दिया है। वे देखते रह जाएंगे और तू ऊंचाइयों को छू लेगा। तेरी उन्नति का वेग इतना तीव्र होगा कि जो लोग तुझे कल तक तुच्छ समझते थे वे आज तेरे आगे नतमस्तक होंगे। पर याद रखना मेरे बच्चे, जब तू उस शिखर पर पहुंचे तो अपनी जड्डें मत भूलना। अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। तू जितना विनम्र होगा मैं उतना ही तेरे पास रहूंगी। तू जितना दूसरों के आंसू पोंछेगा मैं उतना ही तेरे घर को खुशियों से भर दूंगी। आज मैं तेरे भाग्य स्थान को जागृत कर रही हूँ। अब तक जो योजनाएं केवल कागजों, संगीत पर थीं, वे अब हकीकत में बदलेंगी। जो कर्जा तुझे रात भर सोने नहीं देता था वह अब कपूर की तरह उड़ी जाएगा। धन के आगमन के ऐसे मार्ग खुलेंगे जिनके बारे में तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। शायद कोई रुका हुआ सरकारी काम, कोई पुश्तैनी जायदाद या किसी विदेशी स्रोत से तुझे लाभ होगा। बस अपनी आंखें और अपना मन खुला रखना। अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सुन, संगीत,
तेरे घर की रसोई में आज से मैं अन्नपूर्णा बनकर बैठ रही हूँ। तेरे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तेरे भंडार हमेशा लबालब भरे रहेंगे और तेरे कार्यस्थल पर मैं महाकाली बनकर तेरी बाधाओं का संहार करूंगी और महालक्ष्मी बनकर समृद्धि दूंगी। तू अब अकेला नहीं है। जब तू सुबह घर से निकले तो यह सोचकर निकलना कि तेरे पीछे स्वयं जगदम्बा खद्दी है। फिर देख कौन सा ऐसा कार्य है जो तू सिद्ध नहीं कर सकता, कौन सी ऐसी चुनौती है जिसे तू पार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी अंश है और मुझ में पूरा ब्रह्मांड समाया है। जब मैं देना शुरू करती हूं तो मैं पात्र की सीमा नहीं देखती, मैं उसकी श्रद्धा देखती हूं। तेरी श्रद्धा हिमालय की तरह अडिग है, इसीलिए मेरा आशीर्वाद भी संगीत समुद्र की तरह विशाल होगा। करो कि धनवर्षा अब मात्र एक वाक्य नहीं, तेरी नियति है। तू सोने के पालने में अपनी आने वाली पीढ़ियों को देखेगा। तेरे नाम का सिक्का चलेगा। आज से तेरे जीवन में अभाव शब्द का अस्तित्व मिट गया है। संगीत, तू जो चाहेगा वह तुझे प्राप्त होगा। बस अपने मन में संदेह को रत्ती भर भी स्थान संगीत मत देना। जैसे ही संदेह आता है मेरी कृपा रुक जाती है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कर्म कर। तू विजय के लिए जन्मा है, हारने के लिए नहीं। तेरी रगों में जो रक्त दौड़ रहा है उसमें अब मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू तेजस्वी संगीत है, तू ओजस्वी है, तू लक्ष्मी पुत्र है। मैं जानती हूं कि तेरी प्यास अभी बुझी नहीं है और तेरी झोली अभी पूरी तरह भरी नहीं है। तू जितना अधिक मुझे सुनेगा संगीत, उतना ही अधिक मैं तेरे भीतर समाती जाऊंगी। शब्दों की कोई सीमा नहीं है। जब एक माँ अपनी संतान से बात करती है, सुन और गहराई से सुन। अभी इसी क्षण मैं तुम्हारे भाग्य की उन रेखाओं को फिर से लिख रही हूं जो बरसों से धुंधली पट रही थी। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात कोलहू के बैल की तरह पिसते हैं, फिर भी उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह अंतर केवल परिश्रम का नहीं, कृपा का है। आज मैं वही कृपा तेरे ऊपर बरसाने आई हूं। तेरे जीवन की सुखी नदी में अब वैभव की बाढ़ आने वाली है। जो रुकावटें पत्थर बनकर तेरे मार्ग में खद्दी थीं, उन्हें मैं अपनी शक्ति से बालू की तरह बिखेर रही हूं। अब तेरा रास्ता साफ है, तेरी मंजिल स्पष्ट है और तेरा साथ स्वयं महालक्ष्मी दे रही है। तेरे व्यापार में जो मंदापन था वह अब खत्म हुआ। अब तेरे काम धंधे में ऐसी तेजी आएगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। हल्के हल्के खुल रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं चुपचाप कार्य करती हूँ। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे भी एक दिन तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। मैं जानती हूं तुमने अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक सोचा। कभी कभी यही आदत तुम्हारे लिए बोझ बन गई, लेकिन अब यही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारा मन स्वच्छ है, तुम्हारी नीयत में छल नहीं। इसी कारण मैं तुम्हारे समीप हूं। अब जो मिलेगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे कारण औरों का भी भला होगा। धन आएगा तो तुम उसे संभाल पाओगे, सफलता आएगी तो अहंकार नहीं होगा। यही संतुलन मुझे प्रिय है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें जल्द ही एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। तुम सोचोगे, काश मैंने पहले खुद पर विश्वास किया होता, लेकिन हर चीज का समय होता है। अब वही समय है। अब तुम्हारा मन तैयार है, अब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है। मैं तुम्हारे जीवन से अनावश्यक लोगों को धीरे धीरे दूर कर रही हूं। जो रहेंगे वे सच्चे होंगे, वे तुम्हें समझेंगे। तुम्हें अकेले चलने की आदत थी, अब साथ मिलने लगेगा और वह साथ तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, कृपा का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता। कभी कभी किसी चिंता का हट जाना सबसे बड़ा वरदान होता है, और वही वरदान अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम बस शांत रहो, मैं यहीं हूं। जब भी मन भारी लगे मुझे स्मरण कर लेना। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। जिस क्षण तुमने धैर्य सीख लिया, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदलने लगा। बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं। तुम रुके, गिरे, फिर उठे। यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा थकी थी पर टूटी नहीं थी। मैंने उसी शक्ति को पहचाना। अब जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें भय नहीं होगा, मन में स्थिरता होगी। तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व को साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। जो बातें तुम्हें भीतर से परेशान करती थीं, वे धीरे धीरे महत्व खो देंगी। तुम हल्का महसूस करोगे। कभी कभी सब कुछ मिल जाना सबसे बड़ा समाधान नहीं होता। कभी कभी सही दिशा मिल जाना ही जीवन बदल देता है। और अब तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो रही है। तुम भटक नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे विचारों को शांत कर रही हूं, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। जो निर्णय अब लोगे
उन पर पछतावा नहीं होगा, उनमें आत्मसम्मान